जी हाँ दोस्तों, आज आप लोग यहाँ पढ़ाएंगे हम लोग उच्चारण। उच्चारण में आप लोग को पढ़ाएंगे कि कौन सा अक्षर को क्या चीज़ हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में, ताकि हमको इंग्लिश जो पढ़ने नहीं आता है, जो हम लोग गलती गलती पढ़ते हैं ना, वो हम लोग को अच्छा अच्छा लगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे LIK लिखल है ना, तो इसको हम लोग लिखे कबो कबो बोलते हैं, क्योंकि हमको मालूम नहीं चलता है कि यहाँ पे लाइक पढ़ना है इसको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सिंपल और बताते हैं आप लोग यहाँ पे मान लीजिए NATUR लिखल है यहाँ पे ना, यहाँ पर नेचर लिखल है, इसको हम लोग नटूरे पढ़ते हैं। तो इसी सबको हम लोग कैसे क्या चीज़ कौन मतलब लगाएंगे, क्या रूल नियम है कि हम लोग आसानी से इंग्लिश पढ़ने सीख जाए, ठीक ना। ये चीज़ सबको कोच करेंगे, आप लोग को बढ़िया से बेहतरीन रूप से आप लोग को समझाएंगे, ठीक ना। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और जो व्यक्ति को अंग्रेजी पढ़ने नहीं आता होगा ना, वो अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी पढ़ने आप लोग सीख जाए, ठीक ना। चालू करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग बताएंगे हम लोग यहाँ पे ए का रूल नियम, कि जो आपका ए अक्षर है ना, ए अक्षर को हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, जो ए अक्षर होता है ना, इसको हम लोग अ भी पढ़ते हैं, कहीं 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 इसको हम लोग आ भी पढ़ते हैं, कहीं इसको हम लोग ए भी पढ़ते हैं, और कहीं इसको हम लोग ए भी पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये चीज़ खाली ए है, इसको कभी ए पढ़े, कभी आ पढ़े, कभी ए पढ़े, और कभी आ पढ़े, देखिए कभी अ, कभी आ, कभी ए, कभी है। अब इसमें आप लोग का माइंड कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग कौन जगह पर ए के अ पढ़ेंगे, कि आ पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे कि आ पढ़ेंगे। तो ये सब रूल नियम के साथ आप लोग को हम बताएंगे, ताकि आप लोग को दिक्कत कभी भी ना हो, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा कि हम लोग कहाँ पे ए के आ पढ़े, कहाँ पे ओ पढ़े, कहाँ पे ओ पढ़े, ठीक ना। तो चालू करते हैं हम लोग, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग के बीच में पहला रूल हम यहाँ पे लिख के आए हैं, ठीक ना। यहाँ पे रूल क्या आपका है पहला, कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में और ए आए, तो ए को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए के आए तो ए के हम लोग ए पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं हम लोग, ए के ए पढ़ते हैं। देखिए जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए, तो ए को क्या पढ़ेंगे हम लोग, ए ए ए, क्या पढ़ेंगे हम लोग, ए। ऐसे होता है, लेकिन इसका मात्रा इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, ठीक ना। अभी आप लोग एग्जाम्पल थ्रू समझाएंगे आप लोग को। अच्छा, आप लोग को पता है ना वोवेल कॉन्सोनेंट क्या होता है ना, वोवेल 5 होता है, कॉन्सोनेंट 21 होता है। तो कभी भी अगर दो कॉन्सोनेंट हो, कचप का दो कॉन्सोनेंट हो, अगर उसके बीच में क्या आप कहना चाहिए, ए आए, कचप का ए आए, तो ए को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, ए। जैसे देखिए एग्जाम्पल में आप लोग ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सबको पता है CAT लिखा हुआ है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे सी से क्या आपका होता है, क होता है, क्या आपका होता है, क होता है। और यहाँ पे ए है ना, तो देखिए ये भी कॉन्सोनेंट है, और ये भी कचप का है, कॉन्सोनेंट। अब जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यहाँ पे कचप का ए है, कचप का है ए, तो ए को हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, ए, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, ए। और टी से क्या आपका होता है, ट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैट, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग कैट। और ध्यान से देखिए आप लोग, जैसे मान लिया यहाँ पे BAD एग्जाम्पल लिया यहाँ पे हम लोग, तो बी से क्या आपका होता है, देखिए ये भी कंसोनेंट है, ये भी कचप का है, कंसोनेंट, दोनों कंसोनेंट आपका है। तो बी से क्या आपका होता है, ब। यहाँ पे जो ए है ना, ए को हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ए। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको हो जाएगा बै। और डी से क्या आपका होता है, ड। तो यहाँ पे यहाँ पे हो गया आपका बैड। लेकिन हाँ, जब दो कंसोनेंट के बीच में यहाँ पर आता है, तब एक आप लोग का पड़ेगा, ए पड़ेगा। जैसे आपका यहाँ पे हो गया आपका बैड। और देखें ध्यान से आप लोग, जैसे यहाँ पे RAT हो गया, मिला है यहाँ पे, तो आर से क्या हम लोग बोलते हैं, र। ये का पढ़ेंगे हम लोग पे ए, और टी से ट। यहाँ पे कच्चे आप हो गया पे रेड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेड। सर जी क्या लिखा हुआ आपका, रेड। इसी प्रकार से अगर आप लोगों को अगर मान लीजिए पढ़ने अगर आ रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक ना, या क्या लिखा हुआ है। आप लोग जरूर मुझे कमेंट में बताइए कि इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ठीक ना, ठीक ना। उसके बाद हम लोग आप लोगों को अगला रूल नियम बता रहे हैं, दूसरा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा रूल नियम क्या है, यहाँ पे आपका है दूसरा, बोल रहा है कि जब एक के साथ आ रहा है ना, कभी भी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, जब एक के साथ अगर आ रहा है ना, तो हम लोग AR को कच्ची पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग, आर पढ़ेंगे, ठीक ना। यहाँ पे आपका एक आय नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे रूल आपका नियम को यहाँ पे हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि आर बोलता है कि भैया हम आपका रूल नियम मानेंगे मानेंगे नहीं, हम अपना मन से चलेंगे, ठीक ना। तो भैया मान लो ना, ठीक ना। तो यहाँ पे ध्यान देना कोची, कि जब कभी भी अगर ए के साथ अगर आ रहा है, तो हम लोग AR के कोची पढ़ेंगे, हम लोग आर पढ़ेंगे, कोची पढ़ेंगे यहाँ पे आर। जैसे आप लोग एग्जाम्पल में देखिए ध्यान से, आप लोग एग्जाम्पल में क्या चीज़, तो एग्जाम्पल मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन CAR, देखिए तो सी से यहाँ पे कच्चा होता है क, कच्चा होता है पे क। यहाँ पे ये आर लिखल है, क्या लिखल है आपका है, आर, क्योंकि AR को हम लोग आर पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे पे आर। तो आर के मात्रा इस प्रकार से होता है, देखिए पे आर, क्या लिखल आपका है, आर, तो लिखेंगे हम लोग आर। यहाँ पे कच्चा आपका हो गया कार, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार पढ़ेंगे, कार कार कार, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे MARCH, देखिए ध्यान से आप लोग, तो देखिए एम से क्या आपको होता है, म, का आपको होता है म। और फिर देखिए यहाँ पे आगे कच्चा आपका AR, कच्ची यहाँ पे आपका गया AR, और यहाँ पे लास्ट में CH है ना। ध्यान दीजिए आप लोग, जरूर दीजिएगा कच्ची यहाँ पे आप लोग, कि यहाँ पे आपका कोई आपका वर्ड पीछे आपका, इसलिए आपका मतलब कोई आपका मान लीजिए कॉन्सोनेंट वर्ड है, और इसलिए आपका
कोई व्यंजन बनता है, ठीक ना, तो जो आपका ए आर है ना, इसको हम लोग आर पढ़ेंगे, ये नहीं कि हम लोग चेंज कर डर के मारे हम लोग चेंज करेंगे वरेंगे नहीं। यहाँ पे जो आपका ए आर है इसको हम लोग आर पढ़ेंगे, लेकिन जो आपका आर है ना उसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। ये देखिए आ है आई कच्चे आपका र, तो हम लोग इसमें इस तरह का हम लोग कच्चे लिखेंगे आर लिखेंगे। सिंपल देखिए, तो ए आर है तो यहाँ पे आ हो गया, और देखिए शेष लेकर जाओ आपको होता है पे च, इसका रॉक हम इस प्रकार से बोलेंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे मार्च, और इस चीज को बोलेगा आप लोग ना, देखिए एम से म और ए आर के आर से लेकर जाओ च, मार्च। ऐसे ही पढ़ सकते हैं, मार्च आपका लिखा हुआ है, लेकिन ये सब लिखते शुद्ध नहीं है, तो हम लोग इस प्रकार से मार्च लिखते हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और देखिए एग्जाम्पल में आप लोग के बीच में बता रहे हैं यहाँ पे कि आप लोग सबको घूमने जाते हैं, बताइएगा आप लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं ना, इसका इंग्लिश में आप ही लोग बताइएगा। पी से कप हो गया, प हो गया, और देखिए ए आर तो क्या पढ़ेंगे वो लोग आर, तो यहाँ पर हो गया आर, कैसे कच्चा यहाँ पे हो गया क, यानी क्या यहाँ पर आप हो गया पार्क। अब आप लोग इसके बाद मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसको आप लोग अंग्रेजी में क्या पढ़िएगा, ठीक ना, इसको आप लोग अंग्रेजी में क्या पढ़िएगा। ये टी लिखा हुआ है, टी टी, जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग इसको कच्ची पढ़िएगा, ठीक ना, आप लोग इसको इंग्लिश में क्या पढ़िएगा, ठीक ना। देखिए पे लिखा हुआ चुका है, एम से क्या होता है म, आर के क्या पढ़ते हैं हम लोग आर, कैसे कच होता है क, यहाँ कच आप हो गया मार्क। ये मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक ना, आप लोग फोकस कीजिएगा। अब देखिए आप लोग रूल नंबर तीसरा ए का उच्चारण ना, कि हम लोग यहाँ पे ए को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक ना। तो देखिए मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, ए आर के बाद अगर ई अक्षर आता है ना, देखिए यहाँ पे हम लोग पीछे ए आर को हम लोग आर पढ़ते, क्या पढ़ते हम लोग आर, लेकिन यहाँ पे बोला कि ए आर के बाद अगर ई आए ना, तो हम लोग ए आर ई को हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे ए आर पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग आर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे यहाँ पे ए आर, ठीक ना। तो ए आर आपके इस प्रकार से लिखा था, जैसे आप लोग देखिए एग्जाम्पल में ध्यान से आप लोग, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल आपके बीच में एस एच ए आर ई, ठीक ना। देखिए एस एच क्या आपका यहाँ पे होता है स होता है, क्या आपको होता है तालाबी स, और जो ए आर ई है ना ए आर ई, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे ए आर, तो यहाँ पे क्या आपको हो जाएगा शेयर, यहाँ पे आप हो गया शेयर, यहाँ पे आप लोग ए आर लिख लीजिए, ठीक रहेगा ए आर, यहाँ पे क्या आप हो गया पे से एयर शेयर। और ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक ना, जैसे मान लीजिए कभी कभी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, यहाँ पे आपको मिल गया ए आर ई, ठीक ना, तो एम से कच्चे यहाँ पे हो गया म, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग ए आर, तो क्या हो गया आपके यहाँ पे हो गया मेयर, कहा यहाँ पे आप हो गया मेयर। इसे यहाँ देखें पे डी ए आर ई, तो इसको आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इसको मेयर इसको शेयर, तो इसको आप लोग कहाँ पढ़िएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे चौथा रूल नियम, ठीक ना, कभी भी अगर आप लोगों को ए के साथ क्या मिले आप लोगों को आई, क्या मिले आप लोगों को आई, और ए के साथ मिलता है आप लोगों को आई, तो ए आई को आप लोग क्या पढ़िएगा ए, क्या पढ़िएगा आप लोग ए। कभी भी अगर आप लोगों को ए के साथ क्या मिलता है यहाँ पे आई, तो ए आई का आप लोग क्या पढ़िएगा ए के मात्रा इस प्रकार से होता है, ठीक ना, जिसे हम लोग देखते हैं कैसे पढ़ते हैं हम लोग, फोकस कीजिएगा आप लोग, ठीक ना, हल्का सा। जैसे हमारे यहाँ पे पी ए आई डी, ठीक ना, इसमें मान और लेते हैं हम लोग टी आर ए आई एन, ठीक ना, और हम इसमें लेते हैं हम लोग एम ए आई एन, ठीक ना, और इसमें लेते हैं हम लोग हल्का सा पी ए आई एन टी, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पे पी से यहाँ पे क्या आपको होता है प, का जो आपको होता है प, लेकिन यहाँ पे बोला कि कभी भी भैया मिले ए आई ना, तो ए आई का आप लोग क्या पड़ेगा ए, और एक मात्रा ऐसे होता है, नहीं देखिए ऐसे, यहाँ पे क्या हो गया पे, और डी से क्या में होगा ड, यानी पेड़ से क्या बोलेंगे हम लोग पेड़। अब देखिए यहाँ पे टी से क्या आपको होता है ट, यहाँ पे कोई भवे बीच में नहीं, इसलिए यहाँ पे आर से कच्चा होगा आधा र, ट्र कच्चे यहाँ पे होगा आपका ट्र, तो यहाँ पे कच्चे आपका ए आई, कच्चे यहाँ आपका ए आई, ए आई को हम लोग क्या पढ़ते हैं ए, यानी कि एक मात्रा इस प्रकार से होता है, कच्चा आपको हो जाएगा ट्रे, ट्रेन से न, तो यहाँ पे कच्चा आप हो गया ट्रेन, ठीक ना। हम लोग आगे देखेंगे, तो यहाँ पे एम से क्या आपका यहाँ पे होता है म, अब ए आई को हम लोग क्या पढ़ते हैं ए, तो यहाँ पे कच्चे यहाँ पे आप हो गया मे, अब एन से न, तो यहाँ पे कच्चा आप हो गया मेन मेन, ठीक ना। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे चौथा नहीं पांचवा रूल नियम, ठीक ना, आप लोग पीछे पढ़े कि ए आई के बाद हम लोग को ए आई के बाद अगर आ रहा है, ए आई के बाद कुछ आपका आ रहा है, तो हम लोग ए आई आर का पढ़ेंगे पे ए आर, पीछे आप लोग पढ़ेंगे अगर ए आई के बाद अगर ए आई खाली आता है ना, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं ए, का पढ़ते हैं हम लोग ए, लेकिन अगर ए आई के बाद कुछ यहाँ पे चला है आर, तो आर अरे भाई उस सब रूल हम मानेंगे मानेंगे नहीं, कभी भी अगर हम चलाए ना तो ए आई आर का कुछ पढ़ेगा आप लोग ए आर, का पढ़ेगा आप लोग ए आर। जैसे आप देखे ध्यान से एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक ना, मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, देखिए ए आई आर, इसको हम लोग का डाटा पढ़ेंगे हम लोग ए आर, का पढ़ेंगे हम लोग ए आर, देखिए ए आई आर आपका है ना, तो इसको हम लोग ए आर, एयर मतलब का हवा होता है, ठीक ना। और ध्यान दीजिए आप लोगों पे ए और आई आर, अब पी ओ आर टी, इसको आप लोग क्या पढ़ेगा, इसको हम लोग कर पढ़ते हम लोग ए आर, इसको पढ़ेंगे हम लोग पोर्ट, निकल यहाँ आप हो गया ए आर पोर्ट। और देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे एफ ए आई आर, भैया हम नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग को लाइव लगेगा, ठीक ना सुनने में। ये देखिए एफ लेकर आपका यहाँ पे होता है
फ क्या आप होता है फ, ए आई आर को हम क्या पढ़ेंगे एयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फेयर। जानते हैं ना, लगाते हैं आँखों में ना, आप लोग कभी लगाए हैं मुझे बताइए तो कमेंट में, लगाया कि नहीं लगाया, ठीक ना। तो यहाँ पे एफ ए आई आर को हम लोग क्या पढ़ेंगे फेयर, यहाँ पे इसको पढ़ेंगे हम लोग एयरपोर्ट, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग एयर, ठीक ना। तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट में बताइए कि आप लोग इसको अंग्रेजी में क्या पढ़िएगा, इसको आप लोग अंग्रेजी में क्या पढ़िएगा जरूर बताइए। सबके पास होता है भैया, एगो के पास नहीं, सभी के पास होता है, कोई भी जीव जंतु का है ना, ठीक ना, जितना मनुष्य है सभी के पास होता है। तो बताइए आप लोग इसको अंग्रेजी में क्या पढ़िएगा, ठीक ना, मुझे जरूर कमेंट में बताइए आप लोग।